तो 14.3 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था और उसका एक क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हमने हल कर दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और आज हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का मध्यक हमारे पास 28.5 दे रखा है और x और y के मान हमने क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। वर्ग अंतराल हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है। इन सब का योग हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका 60 आ रखा है, 60। और हमारे पास बारंबारता में आप देख रहे होंगे 5, x 20, 15 y और 5 दे रखा है। और हमने ज्ञात करना है x के मान को और y के मान को, x निकालना है और y निकालना है हमने। और इसका मध्यक हमारे पास 28.5 दे रखा है, ठीक है ना। इसको देखते हैं किस प्रकार से हमने हल करना है। तो चलें, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है और हमने क्या करना है, अब संचयी बारंबारता इसको CF से प्रदर्शित करते हैं, ये निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैंने कहा था, सबसे पहला जो अंक है उसको वही लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 में इस x को जोड़ देंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। फिर इस 5 प्लस x में 20 को जोड़ देंगे तो 20 और 5 होता है 25, 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। इस 40 प्लस x में y को जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस 40 में 5 और ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ये आ गया आपका संचयी बारंबारता, ठीक है ना। ये संचयी बारंबारता है और इसको ध्यान देना है, जो हमारे पास योग होता है उस योग के बराबर हमारा जो ये अंतिम जो यहाँ पे ये अंक आते हैं तो ये आना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y आ गया, क्योंकि इसका योग 60 नहीं आ सकता था। लेकिन हमें पता है कि हमेशा इसका जो योग होता है, ये बारंबारता का योग होता है, वो इस अंक के बराबर होता है। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 45 प्लस x प्लस y। हमारे पास n जो योगों की संख्या योग है वो कितना है, n बराबर 60 है, तो इसका सूत्र होता है n/2, तो बराबर 60/2। तो ये कट जाएगा किससे, 2 से, और 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 30 दूना 60 हुआ। अब देखिए, अब हम इसको मध्यक के सूत्र में इसको रखते हैं, इसका मान। ये हमारा मध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे n का मान कितना आया, 30 आया, ठीक है ना। अब हमने संचयी बारंबारता में ये देखना है कि कहाँ पे 30 आई, या तो हमारे पास ये संचयी बारंबारता में यही अंक आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, या तो इस अंक से ठीक पहले का जो अंक होता है वो आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो हमारे पास जो ये योग आया किसका, n बराबर जो 30 है, तो 30 किसके बीच आएगा, इन दोनों के बीच आएगा। यहाँ पे देखिए 25 प्लस x इसी पे तो आएगा, तो इसको हम मानते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा उसे L कहते हैं, याद रखना। जो हमारे पास बारंबारता है उसे F कहते हैं, ये 20F हो गया। इस बारंबारता के ठीक सामने वाली जो संचयी बारंबारता होती है, ठीक उसके ऊपर वाला जो पहला वर्ग होता है उसे हम CF कहते हैं, याद रखना। ये हमारे पास CF हो गया। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ये वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा H होगा, याद रखना। अब हम इसको सूत्र में रखते हैं। मध्यक हमारे पास बुक में दे रखा था 28.5, तो मध्यक 28.5 प्लस L का मान कितना है, L का मान L बराबर 20 है, देख रहे होंगे आप। F बराबर कितना है हमारे पास, F बराबर भी हमारे पास कितना है, 20 है हमारे पास F बराबर, ठीक है ना। और H है हमारे पास, इनके बीच का जो अंतर होता है वो H है हमारे पास 10, और CF है हमारे पास CF बराबर 5 प्लस x, ठीक है। और मध्यक हमारे पास बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो L है हमारे पास 20 प्लस
n/2 कितना है, ये कितना था 30 था, 30 वैसे 60 था लेकिन इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 30 माइनस CF कितना है हमारे पास 5 प्लस x, ये कोष्टक के अंदर होगा, बटे f कितना है, f देखिए 20 है तो 20, ये इसको कोष्टक में बंद किया, इंटू h कितना है हमारे पास, h देखिए हमारे पास 10 है। ठीक है ना। चले इसको हल करते हैं और सरल करते हैं इसको। देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये 28.5, ये 20 पीछे था, यहाँ पे बराबर था, सॉरी यहाँ पे बराबर था, ये 20 पीछे था, बराबर के इस साइड आ गया तो ये -20 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा कि 30 माइनस, ये 30 का 30 रहेगा, माइनस का माइनस, 5 का 5 प्लस माइनस का यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे x रह जाएगा, नीचे बचा हमारे पास कितना 20 और गुणा में है हमारे पास कितना 10 h का मान। ठीक है ना। इस 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो 8.5 आएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए 30 में से 5 गया कितना रहता है 25, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, बटे कितना 20 गुणा 10, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, इससे ये यहाँ पे कट गया। ठीक है ना, कितनी बार 2 बार, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8.5 प्लस 25 माइनस x/2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमने इसको किस प्रकार से हल करना है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 8.5 गुणा गया 2, ये इधर चला जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा हो गया तो हमारे पास बचा कितना, बराबर 25 माइनस x बचा। ठीक है, 25 माइनस x बचा हमारे पास। अब देखिए इसका गुणा इसके 8.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 17 आएगा, बराबर 25 माइनस x आएगा। ठीक है, अब ये x आ गया। अब देखिए क्या होगा, इस अब देखिए 17, इसको इस साइड आए, ये प्लस का 25 था, इस साइड आ गए माइनस का 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का x हो जाएगा। तो 17 में से 25 जाता है, जब 17 में से 25 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 8 बराबर माइनस का x। इस माइनस से ये माइनस कटा तो x बराबर कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है ना, x हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब देखियो x हमारे पास 8 आ गया। अब हमने y का मान भी लिखना है, अब हमने y का मान निकालना है, याद रखना y का मान यहाँ पे निकालते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए जो अंतिम हमारे पास जो ये अंतिम अंक था, यहाँ पे आया 45 प्लस x प्लस y, हमारे पास योग आना चाहिए था 60 के बराबर। ठीक है ना, तो अब हम लिखेंगे, इसी को हमें लिखना होगा 45 प्लस x प्लस y, लिख लिया ना। अब देखिए 45 ऐसा ही लिखूंगा, और योग था हमारे पास किसके बराबर 60 के बराबर। ठीक है ना, 45 ऐसे ही लिखूंगा, प्लस x का मान आया हमारे पास कितना 8, तो x का मान 8 रखूंगा प्लस y बराबर 60। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 प्लस 8 कितना होता है 53 होता है, और 53 प्लस y बराबर 60। ठीक है ना, ये आगे आ गया, देखो ये इधर आ गया। ठीक है ना, ये y इधर आ गया, y बराबर 60, ये प्लस का था, पीछे बराबर के पीछे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, आप देख रहे होंगे y बराबर कितना 60 में से 53 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। तो हमारे पास y का मान आया 7 और x का मान आया 8, तो यही आपका क्या था आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देखना। तो ध्यान दें, जो ये दूसरे क्वेश्चन जो मैंने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है 14.3 का, उसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष
और उससे अधिक और 60 वर्ष से कम के लोगों को क्या दी जाती है, पॉलिसी दी जाती है जीवन बीमा इंजन की। ठीक है ना। जो पॉलिसी है 100 धारक है और उन 100 धारकों में से हमें बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए और 60 वर्ष से नीचे उसकी आयु होनी चाहिए। तो देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। तो हमारे पास आयु वर्षों में दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे देखिए 20 से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, 35 से कम है, 40 से कम है, 45 से कम है, 50 से कम है, 55 से कम है, 60 से कम है। ठीक है ना। फिर बोल रहा है पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89 जो 89 है और जो हमारे पास 92 है और 98 और 100। ठीक है ना। जो हमारे पास ये सब दे रखा है पॉलिसी धारकों की संख्या। हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जब ये पॉलिसी धारकों की जो संख्या दे रखी थी, अभी दूसरा जो कॉलम बनता था उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते थे बारंबारता। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या होता था कि ये अंक देखिए हमेशा कोई भी अंक बीच में आ सकता, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, 6 आ गया, तो फिर यहाँ पे 4 भी आ सकता था, फिर यहाँ पे 1 भी आ सकता था। लेकिन ये अंक देख रहे होंगे आप लगातार बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जब बढ़ते हुए क्रम हो, घटता हुआ क्रम नहीं हो, जब लगातार बढ़ रहा है, संख्याएं बढ़ रही है ना। यहाँ पे 2 था, 2 लास्ट संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है ना। तो ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है या उससे छोटी संख्या नहीं दे रहा है। जैसे 45 है, 45 के बाद अगर यहाँ पे जैसे 35 होता, 30 होता तो हम मान सकते थे कि ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी रखी है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये याद रखना, ये संचयी बारंबारता इसने क्या कर दी है, सीधे दे रखी है। फिर दूसरा यहाँ पे इस सवाल में सबसे जो यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 20 से कम और इनके बीच का अंतर देखिए, सबके बीच का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। सबके बीच का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे 20, 20, 5, 25, 5, 30, तो 5, 5 का अंतर है। तो 20 से कम ये बोल रहा है, तो इसको हमने एक वर्गीकृत तरीके से इसको क्या करना है, ये यहाँ पे अवर्गीकृत तरीके से हमारे पास दे रखा है, इसको वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत करने के लिए 20 से कम वाली जो 5 घटा देंगे इसमें, तो 15 से 20 हो जाएगा, 20 से फिर 25, 25 से 30, इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। और इसको मैंने कहा इसका संचयी बारंबारता CF हमारे पास दे रखा है और इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमने सबसे पहले निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, आयु वर्षों में वर्ग अंतराल जो दे रखा था, अभी तक आपने देखा होगा, मैंने कहा था यहाँ पे देखिए ये 20 से कम था तो 5-5 का गैप है इनके अंदर। तो हमने देखा था कि 20 से कम जो संख्या थी 5 के अंतर में, तो वो 15 थे। तो 15 से जो 20 हमने ये बना दिया। ठीक है ना। 20 से 25 और ये हमारे पास मैंने कहा ये संचयी बारंबारता दे रखी है, क्योंकि ये लगातार बढ़ते क्रम है। जब लगातार बढ़ते क्रम होता है तो उसे संचयी बारंबारता कहते हैं, ना कि उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए बारंबारता FI हमने निकालना है इसका। तो देखिए किस प्रकार से निकालना होगा। सबसे पहला जो ये अंक है उसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। लेकिन अब हम इसको इस प्रकार से देखिए 6 में से घटाएंगे किसको, 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। 24 में से अब हमने किसको घटाना है, 6 में से 2 को घटाया तो 4 आया, 24 में से 6 को घटाया तो 18 आया, 45 में से 24 को घटाया तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 45 में 24 को घटाएंगे तो 5 21 आएगा। हाँ 21, 78 में 45 को घटा, इस 78 में 45 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 33। ठीक है ना। हाँ 33 आ रहा है। 89 जो ये 89 है यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे, 78 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 11। 92 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 98 में से 92 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 100 में से 98 जो ये 98 इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बारंबारता फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी तक आपके सवालों में आपने देखा होगा कि हमेशा सवालों में क्या दिया जाता था, वर्ग अंतराल देते थे और दूसरे में फ्रीक्वेंसी देते थे। लेकिन इसमें वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल भी वर्गीकृत तरीके ना होकर अवर्गीकृत तरीके से दे दिया और फिर आपके पास सीधे इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया, CF दे दिया। ठीक है ना। हमने निकालना था फ्रीक्वेंसी, हमने निकाल दी। इसको जोड़ करके देखते हैं कि कितना आ रहा है।
तो योग हमेशा मैंने कहा था, योग जो ये अंतिम संख्या होती है वही आता है, इसका योग करके 100 आ रहा है, ठीक है ना। तो 100 इसका योग आ रहा है, तो n इक्वल टू 100 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा n/2 बराबर 100/2। तो ये कट रहा है किससे, 50 दूना 100, तो 50 हमारे पास n आ गया। अब हमने ऐसा देखना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो n था 50 था, वो 50 किस किस के मध्य आएगा, ठीक है ना। हमने किस में देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि 50 कहाँ पे आएगा, कौन सी संख्या, या तो 50 होना चाहिए या तो 50 के जो तुम्हें पता होगा ठीक आगे की संख्या कहाँ पे हमारा ये 50 वाला अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी होगा नहीं, 2 पे, 6 पे भी नहीं आएगा, 24 पे भी नहीं आएगा, 45 पे भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 78। देखिए 78 ये जो ये यहाँ पे 78 है, तो इनके बीच आ रहा है ना, 50 इन्हीं के बीच तो आएगा, 45 और 78 के बीच क्या आएगा, 50 आएगा। तो इसी को मानते हैं हम अपना वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अब मैंने कहा ये निम्न सीमा L होगी, ये संचयी बारंबारता तो ये CF है, याद रखना इसको हम F नहीं मानेंगे, ठीक है ना। F है हमारे पास ये 33, F के ठीक सामने वाले जो अंक है उसके ठीक ऊपर वाला जो अंक होता है उसे हम CF मानते हैं। तो 45 हमारे पास CF हो गया। इनके बीच का अंतर जो H है, तो H हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। H हमारे पास 5 है, F हमारे पास 33 है, L हमारे पास 35 है और CF हमारे पास 45 है। तो चलें इसको हल करते हैं, सूत्र में इसका मान रखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये हल होगा, ठीक है ना। माध्यक का सूत्र है L + n/2 - CF/F × H। तो L का मान है हमारे पास कितना, L का मान था हमारे पास 35, L का मान कितना है 35 है, माध्यक बराबर 35 प्लस n कितना है 50, डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पे 50/2 नहीं होगा, n हमारे पास योग था जितना 100 था, तो 100 का आधा 50 कर दिया, तो 50 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस CF कितना है हमारे पास 45 है, अपॉन F कितना है हमारे पास F 33 है, इसका गुणा कर देंगे H से, H था हमारे पास 5, ठीक है। अब देखिए 35 प्लस 50 में से 45 गया, 5/33 गुणा 5, इतना ही होगा। इसको और हल करते हैं, 35 प्लस 5 पंजे 25, 25/33। तो अब क्या करना होगा, 33 का भाग किस में देना होगा, 25 में देंगे, या ये 33 का भाग 25 में देंगे, क्योंकि मैंने भी इसको रब में दे रखा है, अभी दिया, ठीक है ना। रब में जब हमने इसका भाग दिया तो इसका मान आया, देखिए यहाँ पे क्या होगा 35 प्लस, क्योंकि ये आपको आ जाता है इसलिए मैं इसको बार बार हल नहीं करवा रहा हूँ। 33 का भाग इस 25 में देंगे तो आपके पास जो उत्तर आ रहा है, यहाँ पे इसका आंसर शेष फल आ रहा है 0.7575 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 35 प्लस 0.7575, ठीक है ना। 7 इसके बाद 5 है, 5 के बाद जो तीसरा अंक है वो 7 है, जो 5 से बड़ा है, तो इसको हम 0.76 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, ये पहले भी मैंने कई सवालों में आपको बताया है कि जब 5 से ऊपर तीसरा अंक आए तो उसको एक अंक बढ़ाकर लिख सकते हैं इस 5 को, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ष में क्या आ गया, आपका मध्यक आ गया है। तो इस प्रकार से ये भी एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, इसको भी एक बार जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। इसको एक बार जरूर हल करके देखना और इस वीडियो को जरूर देखना यहाँ पे, क्योंकि आपके समझ में ये बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। ये आपके पास सारणी दे रखी है, यहाँ पे देखिए पत्तियों की संख्या दे रखी है, लंबाई मिलीमीटर में दे रखी है, ठीक है ना, जो mm है मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे रखा है ये सवाल, ठीक है ना। अलग क्या है, जैसे 118 ये वर्ग अंतराल दे रखा है, 118 से 126 और फिर 126 से होना चाहिए था और 135 होता या 34 होता, जो भी होता, लेकिन यहाँ पे देखिए 118 से 126 पहले भी हमने एक बार जो ये
बहुलक देखा था या माध्य देखा था, मध्यमान, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पे 118 है, 126 है, यहाँ पे 126 से होना चाहिए था 135, फिर 135 से होना चाहिए था 144, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 118 से 126 है और एक को छोड़ करके 127 पे छलांग मार रखी है सीधे, और 127 से 35 हो गया, 35 से यहाँ पे फिर चेंज करके 136, ठीक उससे एक अंक आगे का जो वर्ग अंतराल दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। पतियों की संख्या ये ठीक है आपके पास, देखा यहाँ पे देखो जो पिछला सवाल मैंने कहा था कि जब भी फ्रीक्वेंसी आती है इस प्रकार से आती है, जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, फिर 5 4 2 है, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। ये CF नहीं है, वो पिछला सवाल था जो उसमें CF दे रखा था आपका, ठीक है ना। तो पतियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, हमने पतियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे पास कुछ संकेत भी दे रखा है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको सतत वर्ग अंतराल में हमने इसको जब तक नहीं बदला तब तक ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 118 से 126 होगा, 126 से फिर डायरेक्ट 127 हो रहा है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलना है, क्योंकि सूत्र के वर्ग अंतराल को सतत माना गया है, तब ये वर्ग अंतराल इस प्रकार से होगा 117.5 डेश 126.5। हाँ, आपको पता होगा जब ये आगे वाला जो अंक है 118 में से 0.5 को हम घटा देंगे और इसमें क्या कर देंगे 0.5 को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये किस प्रकार से हल होगा। देखिए अब हमने इसको एक सतत वर्ग अंतराल में क्या कर दिया, बदल दिया है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, हमने निकालना है क्या, CF संचयी बारंबारता। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। ये 3 का मैं 3 लिखूंगा, 3 का क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है ना। 9 और 5 कितना होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया, और 9 8 हो जाएगा अब, ठीक है ना। 9 8 कितना होता है 17 होता है। 17 में 12 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 29, 29 में मैं 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 34, 34 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो 38, 38 में 2 को जोड़ूंगा कितना 40, ठीक है। अब योग करता हूं इसका, देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी का योग कितना होता है। ये हो जाएगा यहाँ, ये हो गया 26 और 9 35, 35 40, हाँ ये भी 40 हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ये 40 है तो यहाँ पे जो अंतिम अंक आता है वो भी क्या हो गया 40 ही है, ठीक है ना। अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। इसका योग, फ्रीक्वेंसी का योग और जो इस CF का जो अंतिम अंक होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये 40 है तो n/2 इक्वल टू 40/2, तो इससे कट जाएगा 20। अब हमने ढूंढना ये है कि जो ये CF है तो इस CF में 20 कहाँ पे आ रहा है, या तो 20 आना चाहिए या तो 20 से बाद का जो अंक आए, जो CF आए आपका, तो उसको हमने चयनित करना है। तो देखिए 3 भी नहीं, 8 भी 17, 17 और 29 के बीच क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। तो इसी वाले अंक को, इसी वाली इस पूरे इसको हम क्या कर देंगे, वर्ग अंतराल मान लेंगे। इसका जो निम्न सीमा होगी उसे लोअर लिमिट कहते हैं, L मानेंगे। ये फ्रीक्वेंसी थी तो इसे F मानेंगे। इस फ्रीक्वेंसी के ठीक आगे वाले वर्ग के जो ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल तो हमने मान लिया, जो ठीक आगे का संचयी बारंबारता है उसके ऊपर वाला जो अंक होता है उसी को CF मानते हैं। इनके बीच का गैप देखिए, गैप कितने का है 171.5 और 180.5, इसको घटाएंगे 0, यहाँ का एक अंक इधर आया तो 10 में से गए 9 का गैप है। तो हमें पता है कि H हमारे पास 9 आया, L हमारे पास 144.5 है और हमारे पास F हमारे पास 12 है, CF हमारे पास 17 है। तो हमने इसको अब क्या करना है, हल करना है। सूत्र हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इस सूत्र में इसका मान रखना है। माध्यक बराबर बोल रहा है L कितना है मेरे पास, L है मेरे पास 144.5 प्लस N मैंने निकाल दिया 20, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे 40/2 होगा तो 20 ही आएगा। CF देखिए हमारे पास 17, F है हमारे पास 12
गुणा h है हमारे पास कितना, h कहाँ है, 9 है। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 जाता है तो कितना बचता है आपका, 3/12 गुणा 9, 144.5 प्लस 9 तिया होता है 27, 27/12। 12 का भाग अगर आप 27 में देते हैं तो 12 का भाग, ये कट भी रहा है ना, यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कट भी रहा है ये एक जगह पे, देखिए यहाँ पे काट भी सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, यहाँ पे ये कट भी रहा है, ये 1 से और 3 चौको 12, यहाँ पे इस प्रकार से भी कट रहा है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 144.5 प्लस ये 9 एकम कितना हुआ, 9 बटे कितना, 4, 4 का भाग किस में देंगे, 9 में देंगे, तो 4 दूना कितना होता है, 4 दूना ये हो जाएगा 8, 1 बचा, दशमलव लगा 0, 4 दूना 8, फिर क्या हुआ 2, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो रहा है 144.5 प्लस ये कट रहा है 2.25, तो 144 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो रहा है ये 146 ना, 146.5 2 कितना होता है 7, 5, ये आ गया mm में, क्योंकि मिलीमीटर में आपको पत्तियों की संख्या निकालनी थी, तो 146.75 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे पत्तियों की लंबाई जो निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, प्राप्त आंकड़ों के हमने क्या निकाला, ये निकाल दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया 146.75। तो देखिए निम्नलिखित सारणी जो 5वां क्वेश्चन है कि 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में दे रखा है, लैंपों की संख्या दे रखी है 1500 से 2014 लैंपों की संख्या, ठीक है ना। ये लैंप हैं जो आपके 400 नियोन लैंप हैं, और उनका जो घंटों में क्या दे रखा है, लैंपों की संख्या दे, जीवन काल देखिए जो 1500 से 2000 के घंटों के बीच चले कितने लैंप थे, 14 थे, 2000 से 2500 कितने लैंप थे, 56 थे। तो इसी प्रकार से हमने इसका मध्यक निकालना है, एक लैंप का मध्यक जीवन काल हमने निकालना है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है इस प्रकार से दे रखा है, वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखे 1500 से 2000, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दे रखी है, और सीएफ हमने निकालना है। सबसे पहले मैंने कहा सीएफ निकालने के लिए वही जो अंक है, पहला अंक उसी को लिखते हैं। अब 14 में 56 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 56 और 14 होता है लगभग आपका होता है 70, 70 में 60 जोड़ेंगे, 7 6 13 130 होगा, 130 में हम 86 जोड़ेंगे तो 8 3 11 200 कितना हो रहा है, 216, 216 में 74 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 0 1 ये हो रहा है 290, 290 में 62 को जोड़ेंगे तो 62 को जोड़ के 290 में 2 का 2 हो जाएगा 9 6 15, तो ये हो जाएगा 352, ठीक है ना। 352 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 352 और 48 होता है आपका 400, तो ये 400 है, ये 400 भी इनके योग के बराबर होगा, ठीक है ना। आपको पता है क्योंकि नियोन जो लैंप है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वो 400 है, तो 400 हमारे पास ये अंतिम अंक जो शेप का है वो 400 आना चाहिए, इसका योग भी 400, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। n/2 इक्वल टू 400/2 ये कट जाएगा किससे, 200 से। 200 हमने अब जो यहाँ पे ये योग आया हमारे पास, जो ये n का मान आया, तो इस n के मान को हमने इस संचयी बारंबारता में देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए या तो 200 आए या तो 200 से अधिक आए, तो हमने देखना है कि कौन सा अंक आ रहा है। यहाँ पे देखिए 14 नहीं है, 70 भी नहीं, 130 है, 130 और 216 के बीच 200 आता है नहीं आता है, तो इस जो बड़ा वाला अंक है इसको लेते हैं, तो ये L हो जाएगा, ये बारंबारता है तो ये F हो जाएगा, ठीक उसके सामने वाली संचय बारंबारता है, ठीक आगे वाला अंक CF हो जाएगा। इनके बीच का अंतर है H कितना होगा, H हो गया हमारे पास 500, क्योंकि 500 का अंतर है इनके बीच। L हो गया हमारे पास 3000, ठीक है ना। F हो गया हमारे पास 86, CF हो गया हमारे पास कितना
130 130 ही है ना, हाँ 130 है हमारे पास CF, ठीक है ना। अब हमने इसको हल करना है, सूत्र में रखते हैं, इसका मान देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। L का मान है 3000 प्लस N का मान मेरे पास आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 200 माइनस CF है हमारे पास कितना 130 अपॉन F कितना है 86 हाँ, इंटू H है हमारे पास 500, तो इक्वल टू 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो कितना होगा 70, ठीक है ना, 70 होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा भाग हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 500 बराबर 3000 प्लस इसका गुणा इसमें 7 पंजे 35 होता है, ये हो जाएगा आपका कितना 35,000। 35,000 में 86 का भाग देंगे, तो 86 का भाग देते हैं 35,000 में, ठीक है ना। 86 का भाग देके देखते हैं किसमें 35,000 में, ठीक है। 86 का भाग जब हमने 35,000 में दिया तो ये 406.97 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3000 प्लस 406.97 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ते हैं तो ये हो रहा है 3406.97 आवर, ठीक है ना, ठीक है ना, घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम, ठीक है, सरनेम्स दे रखे हैं, लिए गए और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित वारंवारता बंटन प्राप्त कीजिए। अक्षरों की संख्या आपके पास दे रखी है। नीचे बोल रहा है कि कुल नामों के मध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मध्य और बहुलक आपको मैंने पहले की वीडियो में सिखाया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जो 14.1 था और 14.2। उस बहुलक और मध्य को तुमने स्वयं निकालना है। मैं इसमें केवल क्या निकालूंगा, मध्यक निकालूंगा और देखते हैं मध्यक किस प्रकार से आएगा। तो देखिए 6वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का वर्ग अंतराल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 से बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 6, 30, 40, 16, 4, 4 दे रखा है। ये पूरा योग करके इसका 100 आ रखा है और आपकी बुक में भी दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम है, ठीक है ना। तो ये आपका N हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिए जो CF है हमने निकालना है, किस प्रकार से निकालते हैं। 6 को 6 ही लिखेंगे, आपको पता होगा। 30 में 6 को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। 36 में किसको जोड़ेंगे, इसको 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये 36 में 40 को जोड़ के 76 हो रहा है। 76 में 16 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 76 में 16 जोड़ेंगे 92 और 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 96 और 96 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। तो ये अंतिम CF का जो अंतिम ये अंक है वो N के बराबर होना चाहिए। तो हमारा भी इतना ही आया। तो N को निकालते हैं किस प्रकार से, देखिए। तो N हमारे पास है, N को निकालने के लिए N अपॉन 2 इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 50। तो ये 50 को देखना है। अब हमने जो हमारे पास ये 50 आया है, तो इस 50 को हमने देखना है कि कहाँ पे ये आ रहा है। या तो 50 आना चाहिए, या तो 50 हो तो उसी को लेना होगा, या तो ठीक उसके आगे वाला जो अंक होगा, ठीक है ना। 6 के बीच भी नहीं आता, 36 के भी नहीं आता है। 50 से छोटी संख्या है ना 36, यहाँ पे आ रहा है 76। या तो 50 ही आए या तो उससे ठीक आगे का क्या आए अंक आए। तो इसको हम लेते हैं, ठीक है ना। ये आ रहा है यहाँ पे। तो L हमारे पास ये हो गया, फ्रीक्वेंसी F बारंबारता ये हो गया, ठीक आगे वाली संचय बारंबारता की एक अंक आगे वाला ये CF हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास L हमारे पास 7 है और CF हमारे पास कितना है 36 है, F हमारे पास 40 है। इनके बीच का अंतर H हमारे पास कितना है, कितने का अंतर है इनके बीच, 3 का अंतर है, शायद 3 है, ठीक है ना। तो चलें इसको हल करते हैं। L का मान हमारे पास 7 था, 7 प्लस इसमें देखिए N अपॉन 2 मैंने 50 रखना है क्योंकि 100/2 85 होता है, ठीक है ना। माइनस 36 अपॉन
40 इंटू h कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 50 में से 36 गया, कितना बचता है आपका 50 में 36 जाता है 14/40 गुणा 3, तो 7 प्लस 14 14 28 चौथिया कितना हो 42, तो 42/40, तो इस 40 का भाग हम 42 में देंगे, तो 40 का भाग 42 में देकर देखते हैं तो ये आ रहा है इतना, तो 7 प्लस हो जाएगा 7 प्लस 1.05, तो ये हो रहा है आपका 8, साथ में एक को जोड़ देंगे 8.05 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपने बहुलक और मध्य स्वयं निकालना है इस सवाल का। ठीक है ना, ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट सवाल था, सरल सवाल था। ठीक है ना, तो देखिए जो 14.3 का जो अंतिम सवाल है वो बोल रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। ये एक कक्षा में विद्यार्थियों के भार को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का मध्यक भार ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा, इसका भी मध्यक निकालना है हमें। देखिए ये हमारे पास वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका CF निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा ये 2 का 2 ही लिखूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा कितना 3 और 2 होता है 5, 8 5 कितना होता है 13 हो जाता है, इसका इसके साथ ठीक है ना जोड़ 13, 13 और 6 कितना होता है 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 28 और 2 होता है 30। ठीक है, इनका योग भी देखते हैं कितना हो रहा है 6 6 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 25, 25 और 3 28 29 30, इसका योग भी आ रहा है 30। ठीक है ना, तो 30 जब योग आ रहा है n, तो n/2 इक्वल टू 30/2, ये कट जाएगा 15 से। तो अब हमने ये 15 ढूंढना है कहाँ, यहाँ कि कहाँ पे आ रहा है 15, या तो 15 आए या तो 15 से बाद वाला जो अंक आए। ठीक है ना, बड़ा 2 नहीं आ रहा है, 5 नहीं, 13 नहीं, 19, यहाँ इसको मानेंगे ये 19 वाले को। ठीक है ना, अब देखिए क्या हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ L, ये F हुआ, ये आपका ठीक इसके ऊपर वाला अंक CF हुआ, इनके बीच का अंतर देखो कितने का है, H है हमारे पास कितना 5, L है हमारे पास 55, हाँ हमारे पास F है हमारे पास 6, CF है हमारे पास कितना, CF है हमारे पास 13। तो चलें इसको सूत्र में रखते हैं, इसका मान L है हमारे पास कितना 55 प्लस n/2 है हमारे पास 15 माइनस CF है हमारे पास कितना 13, F है हमारे पास कितना 6 इंटू H है हमारे पास 5, तो बराबर 55 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 गुणा 5 बराबर 55 प्लस 5 दूना इसका गुणा हो जाएगा 10/6, 6 का भाग 10 में देंगे, 6 कम 6, यहाँ पे 4.0, 6 चौको 6 पंच 6 चौका 36, 6 चौका 36, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 6 चौका 36, फिर 4, ये लगातार आता रहेगा, तो 55 प्लस 1.66, तो ये हो जाएगा 56.66 या 67 हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि लगातार 6 आएगा तो इसको 67, एक बार मैं इसको चेक करके देखता हूं कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर बोल रहा है ये जो ये 14.3 है 67 kg, तो 67 kg, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, और 14 जो ये 3 था आपका एंड हो गया। ठीक है ना, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहें मेरे आगे आने वाली वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।